Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of Adda 24/7. I hope everything is perfect and fine. और सभी को जहाँ तक ऑडियो वीडियो क्लियर होगी दोस्तों, ज़रा एक बार चेक कर लें हम। चलेगा तो जहाँ तक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड फाइन है ना। सो दोस्तों देखिए, आप में से काफ़ी सारे बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को भी लेकर मतलब चिंतित है एक तरह से, किस तरह मतलब क्या इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो कई सारे बच्चे PYQ उसको देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी जो उन बच्चों को दिक्कतें आ रही तो उनके लिए हमने एक सेशन रखा है आज का, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फोकस एरियाज जिसके अंदर हमें फोकस करना चाहिए फेज़ 1 को लेकर, है ना, हर सब्जेक्ट के अंदर। तो 2021, 22 और 23 की सारी चीज़ें अपन देखेंगे, है ना, कि क्या ट्रेंड चल रहा है मेनली, ठीक है। तो पूरा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे हम लोग फेज़ 1 का। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, है ना, सबसे पहली चीज़ कि अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो आपके मोबाइल फ़ोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है दोस्त, ये होना चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर काफ़ी सारा आपको फ्री कंटेंट मिलता है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और अगर किसी भी पेड बैच में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है एक रेफरल कोड के साथ में, जो होना चाहिए Y710। अगर इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे आप लोग तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है दोस्तों, राइट। चलिए सो दोस्तों अगर बात कर लीजिए RBI ग्रेड बी की, सो नो डाउट कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। हम हर बार ये बोलते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है दोस्तों ये। सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, हर चीज़ बेस्ट है, राइट। अब देखिए, मंजिल बहुत खूबसूरत है लेकिन रास्ता भी उतना ही मुश्किल है इसका, ठीक है। और हमारे पास मतलब देखे जाए तो करीब मतलब 45 डेज़ के आसपास का टाइम हमारे पास बचा है ना। उसको एक प्रॉपर वे में हमें यूज़ करना है बेसिकली, ठीक है। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम के लिए आपकी राइट स्ट्रेटेजी होना चाहिए बेसिकली, है ना। देखो राइट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है मेनली, ठीक है, कि राइट स्ट्रेटेजी सर क्या होना चाहिए बेसिकली। देखो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। अगर राइट स्ट्रेटेजी के दोस्तों अगर बात करें तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। एक होता है उसके अंदर राइट सोर्स, कि आपके पास एक राइट सोर्स हो जिसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। कोई भी हो सकता है, आपके पास बुक्स हो गई, PDF हो गया, या कोई पेड कोर्स हो गया, आपके पास में एक राइट सोर्स होना चाहिए लेकिन, है ना, ठीक है, जो आपको आगे तक लेके जा पाए। क्योंकि कई बार जब राइट सोर्स नहीं होता ना दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन तो इनकी वजह से ही रुक जाता है, क्योंकि वो उस लेवल की चीज़ें ही आपको नहीं कराते हैं बेसिकली, ठीक है। उस लेवल तक की चीज़ें ही नहीं कराई जाती है आप लोगों को, जो कि एग्जाम की डिमांड होती है। तो राइट सोर्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अपने सिलेक्शन में, इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इतने मैच्योर आप हो कि समझ सकते हो कि सही गलत क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपना राइट सोर्स का सिलेक्शन जरूर करिएगा। दूसरी बात होती है दोस्तों इसके अंदर सिलेबस। हर एग्जाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसका अंदाज़ा कहाँ से लगा सकते हो, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने अभी पूरा का पूरा बता देंगे आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, राइट। तो PYQs के थ्रू और सिलेबस के थ्रू, क्योंकि जो फेज़ 1 का पार्ट है उसका सिलेबस आपको नहीं मिलता है ना, वो आपका अंदाज़ा कैसे लगेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर ही, राइट। और दूसरी बात होती है दोस्तों आपके पास में क्या, एक प्रॉपर स्टडी प्लान। एक प्रॉपर स्टडी प्लान भी बहुत ज़रूरी है, और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको एनालिसिस करना भी, एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, है ना। अब थोड़ा अगर आगे बढ़ा जाए कि दोस्तों RBI ग्रेड बी फेज़ 1 का ट्रेंड एनालिसिस, है ना। अब एक बात बच्चों के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर ये जो ट्रेंड एनालिसिस है बेसिकली, है ना, इसको क्यों करना होता है, ठीक है। उसके पहले आपको ये चीज़ तो पता है कि अपना जो एग्जामिनेशन है 3 फेज़ का अपना एग्जामिनेशन है, फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू। फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव है, फेज़ 2 आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है। तीनों फेजेस को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉपर सिलेक्शन लेना अपना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एग्जामिनेशन पैटर्न भी आई थिंक सब बच्चों को पता है कि जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का, क्वांट 30 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स का, रीजनिंग 60 मार्क्स का, ठीक है। और उतने ही मैक्सिमम मार्क्स, उतने ही मैक्सिमम क्वेश्चन है बेसिकली। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 80 क्वेश्चन के लिए 25, 30 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट्स, 30 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट्स, और रीजनिंग में 60 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है, राइट। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर आपके पास में दोस्तों। सेक्शन कट ऑफ के सेक्शन टाइमिंग भी आपके पास यहाँ पर मेंशन की गई है। सेक्शन टाइमिंग आपके पास है, सेक्शन कट ऑफ आपको निकालना होता है, ओवरऑल कट ऑफ भी आपको निकालना पड़ता है दोस्तों, राइट, ठीक है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी, तो अपने को क्वेश्चंस गलत नहीं करना, तुक्के नहीं मारना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग आगे बढ़े तो आपके दिमाग में एक बात तो आना चाहिए कि सर वाई, क्यों करना है हमें ट्रेंड एनालिसिस, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है दोस्तों। देखो ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी मतलब जाते हो तो उसकी प्लानिंग पहले से करके रखते हो, वहाँ की जगह के बारे में पहले पता रहता है आपको, है ना, आसपास की चीज़ें सब जानी पहचानी, मतलब पहले से पता करके जाते हो आप लोग मेनली। सो ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू हमें पता करना चाहिए कि यार जो हमारा एग्जामिनेशन है ना, हमारा एग्जामिनेशन है उसका मेन तो एक तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या है,
ठीक है, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, एक आध मॉक लगाओगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आता है, पहली चीज तो। दूसरी बात, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है, ठीक है, कि किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो रही है उसके अंदर, है ना। क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा सिलेबस का नॉलेज भी आपको वहीं से होता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे, है ना, वहीं से आपको सिलेबस का भी अंदाज़ा लगता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम की डिमांड क्या है, ये ट्रेंड एनालिसिस जो होता है इसी के थ्रू आपको पता चलता है। इसके अंदर दोस्तों अगर आप क्वांट और रीजनिंग की अगर बात कर लोगे, है ना, क्वांट और रीजनिंग की अगर बात कर लें, ठीक है, या फिर इंग्लिश की भी अगर बात कर लोगे, तो इनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, वो आप लोग देख सकते हो कि SBI एंड IBPS, है ना, IBPS, इनके PO मेंस का जो पेपर आता है ना, PO मेंस का जो पेपर आता है ना, उस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका बनता है इधर का, RB ग्रेड बी का, राइट। या फिर SBI क्लर्क मेंस भी बोल सकते हैं आप लोग, RRB PO मेंस भी बोल सकते हैं, उस तरह की चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब स्टार्ट कर लें वन बाय वन, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चल पाए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का इनका कोई सिलेबस नहीं दे रखा है। इसका अंदाज़ आप कहाँ से लगाते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर ही, है ना। चलिए, अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए थोड़ा सा, सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो आपको भी पता होगा कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है। किसी शिफ्ट में किसी अलग टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में किसी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, है ना। सो दोस्तों अगर देखोगे इसको थोड़ा सा ध्यान से, सो ये हमने 3 साल का रखा है सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत है नहीं, 3 साल का सफिशिएंट होता है हमारे लिए, है ना। तो सबसे पहले अगर बात कर ले क्वांट के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर, सो दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन में, है ना, यहाँ पर आपको 2 अलग अलग तरह के फिगर्स मिलते हैं, मतलब वो पाई चार्ट पर होता है, लाइन ग्राफ पर होता है, बार ग्राफ पर, किसी पर भी। लास्ट ईयर पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस वगैरह आए थे, साथ साथ ही कैसलेट DI, साथ साथ ही कैसलेट DI, मतलब ये तो DI का पार्ट हो गया। सो देखो 2023 में ये DI के 14 क्वेश्चंस आए थे आपके पास में, है ना। 2022 में 11 क्वेश्चंस थे, 2021 में आपके पास कितने क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे आपके पास में, है ना। वहीं दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, नंबर सीरीज की, अब देखो नंबर सीरीज कोई सिंगल लाइनर वाली नहीं आती यहाँ पर वेरिएबल वाली आती है आपके पास में, स्टेटमेंट बेस्ड नंबर सीरीज आती है। लास्ट ईयर में अगर बात कर ले तो 3 क्वेश्चंस आपके नंबर सीरीज से थे, और अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है कि थोड़ा डेटा ऊपर नीचे हो जाए इसके अंदर, है ना। उसके अलावा दोस्तों 22 के अंदर बात करेंगे आप, नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चंस थे, और 21 के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। मतलब नंबर सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। अगर ये जो है नंबर सीरीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP वाली जो श्रेणी होती है ना, IMP वाला पार्ट, उसके अंदर इंक्लूड कर, मतलब एड ऑन कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर से आपके पास रूट वाले क्वेश्चंस, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, इस तरह के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आपकी यहाँ से होती है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर बात करें दोस्तों तो इससे मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस थे, कितने, 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 23 के अंदर, है ना। सब अलग अलग पार्ट के थे और डुएबल क्वेश्चंस थे दोस्तों। कल से हम लोग PYQ स्टार्ट कर रहे हैं, तो 7 से 9 की क्लास होगी अपनी शाम को, तो उसके अंदर हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ में, और आप देख पाओगे कि यार हाँ ये क्वेश्चन डुएबल है, और उसके बाद में फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज अपन स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। 22 के अंदर यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 21 के अंदर भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पैटर्न, नए पैटर्न के क्वेश्चंस थे, और नया पैटर्न कुछ नहीं, थोड़े से वेरिएबल डाल दिए, थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को लेकर, दैट्स इट, ठीक। अब दोस्तों देखिए कट ऑफ वाले जो बच्चे रहते हैं, है ना, वो तो अगर आपने इन दोनों कोई स्ट्रॉन्ग अगर कर लिया, इन दोनों को अगर आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, किस किस पार्ट को, नंबर सीरीज को और क्वाड्रेटिक को, तो कट ऑफ तक यहीं से निकल जाना आपका, सिर्फ कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ नहीं यहाँ से, ठीक है, सिर्फ कट ऑफ। दोस्तों क्वांटिटी कंपैरिजन की अगर बात कर ले तो लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं थे, है ना। 22 में 2 क्वेश्चन थे, और 21 के अंदर 3 क्वेश्चन थे। अब दोस्तों बात कर ले डेटा सफिशिएंसी की, तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर नहीं थे बिल्कुल भी, है ना। उसके अलावा हाँ 22 में 2 क्वेश्चंस थे, और 23 में 2 क्वेश्चंस थे। अब आती बात किसकी, अरिथमेटिक एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा पूछे गए थे लास्ट ईयर में, 2023 के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड वाले थे, ठीक है। तो वो अरिथमेटिक की कैटेगरी के अंदर ही आएंगे दोस्तों। 8 क्वेश्चंस थे वहाँ से, 2022 में 7 क्वेश्चंस थे, और 2021 के अंदर 8 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से आपका ये 30-30 नंबर का पार्ट बना है। अब थोड़ा सा और अगर डिटेलिंग करें आप लोग, है ना, इस सब्जेक्ट को क्वांट को लेकर थोड़ी और डिटेलिंग करें अगर, सो देखिएगा दोस्तों, देखो ये पार्ट है आपके पास में, है ना। डेटा हल्का फुल्का अगर ऊपर नीचे अगर हो जाए तो, क्योंकि देखो शिफ्ट वाइज चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना। सो देखिए नंबर सीरीज की अगर बात कर लें तो वहीं 3 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक की अगर बात कर लें तो 3 क्वेश्चंस, और डेटा इंटरप्रिटेशन आपके 14 क्वेश्चंस। इसी तरह से 22 के अंदर 4, 4 और 12, और 23 के अंदर जाओगे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर तो 3, 4 और 10। सो दोस्तों जो बच्चे सोचते हैं कि सर मेरा कट ऑफ कैसे निकल जाएगा, तो भाई लोग ये वाला टॉपिक जो है स्टार्टिंग वाले, इनको अच्छे से कर लो,
इसमें आपकी नैया पार हो जाएगी क्वांट के अंदर, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लें तो जैसे देखो पार्टनरशिप वाला पार्ट हो गया, तो एज और पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे 21 के अंदर, है ना। वही रेशियो प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं था, 22 में भी नहीं था, लेकिन 21 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था आपको। परसेंटेज से दोस्तों 23 में एक क्वेश्चन था, 22 में नहीं था, 21 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था आपको, है ना। एलिगेशन से बात कर ले तो एक क्वेश्चन था, 22 में एक क्वेश्चन था और 21 में एक क्वेश्चन था आपके पास। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 23 के अंदर तो एक ही क्वेश्चन मिला था, है ना, उसके अंदर एक टॉपिक और मिक्स था बेसिकली। फिर बात कर ले 22 में एक क्वेश्चन था, सॉरी 22 में 2 क्वेश्चन थे और 21 में एक क्वेश्चन था आपका, ठीक। एज इट इज प्रॉफिट लॉस के अंदर अगर देखेंगे तो 23 में एक क्वेश्चन था, 22 में 2 क्वेश्चन थे और 21 में एक क्वेश्चन थे बेसिकली, है ना। फिर एज इट इज अगर आगे बढ़ोगे आप, टाइम स्पेंड डिस्टेंस, है ना, एक क्वेश्चन इधर 3 क्वेश्चन इधर 2 क्वेश्चन। फिर आप लोग टाइम एंड वर्क की बात करो, पाइपिंग सिस्टम की बात करो तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं मिला था, है ना, 21 में मिले थे बेसिकली। फिर अगर बात करोगे आप लोग डेटा सफिशिएंसी की, तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस नहीं मिले थे इसके अंदर, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे मेनली। आई थिंक यार एक मिनट रुको, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कुछ थे, है ना, 22 में मतलब 23 के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, 1 से 2 क्वेश्चन हमें ध्यान है कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे इसमें, है ना। ये हो सकता है कि शिफ्ट, ये दूसरी शिफ्ट का इन्होंने डाल के रखा है इसमें। और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको देखने को मिले थे, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो बिल्कुल आते ही हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल आते ही आते हैं आपके पास, वो अर्थमेटिक का ही पार्ट है। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन था, बाकी इधर में नहीं थे। 2D 3D और प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर उसमें एक क्वेश्चन थे आपके पास में, और क्वांटिटी कंपैरिजन वाले पार्ट में भी क्वेश्चन थे, है ना। यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे आपके और इधर 2 थे, उधर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 21 में क्वांटिटी कंपैरिजन के, है ना। और उसके बाद तो फिर पेपर का लेवल इन्होंने बढ़ा दिया। सो दोस्तों देखो, इस पार्ट को देखकर एक बात हमें समझ में आती है कि हम किस टॉपिक पर फोकस करें और किस टॉपिक को छोड़ सकते हैं हम, और उसके बारे में आपको बता देंगे। सो देखो यार, जैसे जिनको लगता है ना कि सर ये 2D प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये मेरे से नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको आप क्या कर सकते हो, बेसिकली छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन बाकी जगह से नंबर ले लेंगे, है ना। अब दोस्तों देखो, आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लेना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कवर कर लेना चाहिए वास्तव में, है ना। तो आइए ज़रा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यार देखो, सबसे पहले आपके पास क्या हो गया, नंबर सीरीज, इसको कवर करना ही करना है किसी भी तरह से सर, बिल्कुल कवर करना है इसको अच्छे से, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो डाउट इसको कवर करेंगे हम लोग। परसेंटेज का नॉलेज अपने को होना चाहिए, रेशो का अपने को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर इन 2 टॉपिक्स का आपको नॉलेज रहेगा तो आप लोग डीआई को बना पाओगे, डील कर पाओगे इसके साथ में, है ना। साथ साथ ही थोड़ा बहुत नॉलेज आपको एवरेज का हो यहाँ पे, ठीक। उसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास, और डेटा इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल बनेगा आपके पास में, है ना। और देखो थोड़ा सा फार्मूलेज आप लोग ना मेंसुरेशन के भी कर सकते हो, मेंसुरेशन के, ठीक है। लास्ट ईयर भी मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था 3D वाले फिगर से, है ना। लास्ट ईयर मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से और बिल्कुल डुएबल था, बहुत आसान क्वेश्चन था वो। तो मेंसुरेशन के फार्मूले जरूर कर लें आप लोग, ताकि अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आते तो बिल्कुल अपन बना पाए। तो दोस्तों ये थी क्वांट की कहानी, ठीक है। यार देखो 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना, और अपने को सारे के सारे क्वेश्चन तो करना है नहीं, नो डाउट, कोई भी नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं कर पाएंगे मेनली, ठीक है। ओके, तो अपना टारगेट स्कोर जो है ना बेसिकली वो आप लोग 12 से 15 नंबर के आसपास का कहीं ना कहीं फिक्स कर सकते हो, 12 से 15 नंबर के आसपास का फिक्स करके चलो, ठीक है, कि मुझे इतना स्कोर करना है कैसे भी, क्योंकि ओवरऑल पर भी अपने को फोकस करना है, सिर्फ मतलब सेक्शन पर ही नहीं काम करना है, हमें ओवरऑल पर भी काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वांट वाला पार्ट था। अब थोड़ा सा अगर डिस्कशन आप लोग कर ले किसके ऊपर, अगले पार्ट के ऊपर, जो कि कौन सा दोस्तों, रीजनिंग का आपके पास में, है ना, रीजनिंग का। तो देखो रीजनिंग में ना इन सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके अंदर बात कर ले आपके सेटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले पार्ट की, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है आप लोगों का। आप देख सकते हो 14 क्वेश्चंस सेटिंग अरेंजमेंट से, पजल से आपके 15 क्वेश्चन 23 में, है ना। 22 के अंदर देखोगे तो 10 क्वेश्चन आपके सेटिंग अरेंजमेंट से थे और पजल से 20 क्वेश्चन थे। एज इट इज अगर 21 में देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने थे, 13 और 10 थे, ठीक। बाकी दोस्तों अगर बात कर ले किससे, एनालिटिकल रीजनिंग से, तो यहाँ पर 23 में 9 क्वेश्चन थे, इधर 12 थे 22 में, और 21 के अंदर 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। सॉलिडरिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे आप लोगों के, यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे बेसिकली, ठीक है। एज इट इज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन 23 में थे, 22 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 21 में कोई क्वेश्चन नहीं था यहाँ से, ठीक है। एज इट इज आप अदर टॉपिक्स को भी देख सकते हो, है ना, कि हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए यहाँ पर, ठीक। सो देखो जो वन लाइनर वाले पार्ट है वो उसके साथ साथ हमें सेटिंग अरेंजमेंट और पजल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, क्लियर बात है ना। तो ये दोस्तों आपके पिछले 3 साल का जो है ट्रेंड एनालिसिस है किसका, रीजनिंग सेक्शन को लेकर। अब अगर हम बात कर ले कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो जाना चाहिए इसके अंदर, सो दोस्तों देखो ये सारे के सारे पार्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फान्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिकल सीरीज इजी होती है, इसके क्वेश्चन आप आराम से बना ले जाओगे।
इनइक्वलिटी बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या है, थोड़े इजी लेवल के हैं, है ना। तो जो वन लाइनर वाले पार्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आराम से बना ले जाओगे आप लोग यहाँ से। फिर सिलोजिज्म हो गया आपके पास में, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इन दोनों को तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके लिए बन सकते हैं, ठीक है। और जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है वो थोड़ा आपको और गाइड कर देंगे, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इतना ध्यान रखें आप लोग, है ना। चलिए अब दोस्तों ये रीजनिंग जो है नो डाउट कि 60 मार्क्स का आता है ना, लेकिन आप सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम कम रहेगा आपके पास में, है ना। तो आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा चीज़ों को लेकर कि मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है। बेसिकली आपको फोकस करना होता है छोड़ने के ऊपर। करना तो ऐसा रहता है सभी कर लेंगे हम लोग, है ना, लेकिन टाइम उतना नहीं रहता दोस्तों, ठीक है। तो जो 45 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं क्या उठाऊं, किसको मैं पिकअप कर लूं, ताकि मेरा सेक्शन के साथ साथ मेरा ओवरऑल पर भी थोड़ा काम बने, राइट। चलिए उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि ये फेज़ 1 के अंदर भी और फेज़ 2 के अंदर भी डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में आएगा। तो डिस्क्रिप्टिव को मिस तो नहीं कर रहे ना आप लोग, ध्यान रखिएगा भाई इंग्लिश के अंदर, है ना, ठीक है। देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की अगर बात कर ले दोस्तों, है ना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, तो यहाँ पर 10 नंबर का पूछा गया था एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 22 में, और 22 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे थे, 7 एक 8 का और 7 का। 21 के अंदर भी 2 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। एरर डिडक्शन की अगर बात करें लास्ट ईयर नहीं था, 22 में था और 21 में नहीं था बेसिकली, है ना। पैराजम्बल की अगर बात कर ले तो 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, एक भी नहीं था। फिर ग्रामर की अगर बात कर ले तो ग्रामेटिकल पार्ट से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उसके पिछले 2 साल में नहीं पूछे गए थे दोस्तों, है ना। यूजेस ऑफ इडियम्स का लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन 22 में था, 21 में नहीं था। वर्ड रिप्लेसमेंट की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 22 में एक भी नहीं था और 21 में भी नहीं था। सिंगल फिलर्स की अगर बात कर ले तो 5 क्वेश्चंस थे आप लोगों के, 5 नहीं थे, 4 से 5 क्वेश्चंस थे इसके अंदर, 4 से 5 क्वेश्चंस थे। 22 में 4 क्वेश्चन्स थे, 21 में नहीं पूछे गए थे दोस्त, है ना। उसके अलावा देखो सेंटेंस फ्रेज करेक्शन, क्लोज टेस्ट, वर्ड रिप्लेसमेंट, मैच द कॉलम्स, इनसे 23 और 22 में क्वेश्चंस नहीं थे, 21 में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे गए थे आप लोगों के, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है। अब इंग्लिश के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर कर लेना चाहिए। सो दोस्तों देखो, एक तो ग्रामेटिकल पोर्शन तो आपको कवर करनी है ना, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट हो गया, किसका पार्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट हो गया, टेंसेस हो गया आपके पास में, प्रीपोजिशंस हो गए, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस हो गए, कंजक्शंस हो गया, एडवर्ब एडवांस वर्ब हो गया आपके पास में ना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड डबल फिलर्स। तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप आईएमपी के श्रेणी में डाल सकते हो और इनको थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट, ठीक है। अब दोस्तों उसके अलावा अगर बात कर लें, उसके अलावा जो बात कर ले, जो सबसे बोलते हैं ना बड़ा सब्जेक्ट है अपने लिए, मतलब काफ़ी सारे बच्चे क्योंकि 80 मार्क्स का आता है, वो कौन सा है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। सो दोस्त देखो, जनरल अवेयरनेस जो है ना, सबसे पहली बात तो ये कि जनरल अवेयरनेस ना बहुत बड़ा है, ठीक है। और जितना लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है उसके अंदर आपको सिर्फ चीज़ों को लेकर सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, है ना। आप लोग एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें सोचो कि 80 क्वेश्चन ज़रूर है उसके अंदर, टाइम कितना है, 80 क्वेश्चन जरूर है, लेकिन टाइम कितना आपके पास में, 25 मिनट्स का, कितना है, 25 मिनट्स का। तो मेरे भाई अगर ये बताओ कि 80 क्वेश्चन से 25 मिनट से पढ़ पाओगे उनको, नॉट पॉसिबल, पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। अरे 25 क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, पढ़ने के उनके आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे, ऑप्शंस भी पढ़ोगे, उसके बाद में आप रीड भी तो करोगे ना, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम भी तो आना चाहिए ना। अब आप MS धोनी की तरह थोड़ी ना है कि रिएक्शन टाइम एकदम पॉइंट में रहेगा बेसिकली, है। सोचोगे, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पिछले 3 सालों का एनालिसिस अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो स्टैटिक वाले पार्ट से 2023 के अंदर 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। 22 में उन्होंने 14 क्वेश्चंस पूछे थे और 21 के अंदर इन्होंने 12 क्वेश्चंस पूछे थे। थोड़ा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है हल्का फुल्का सा, क्योंकि हमने बोला शिफ्ट वाइज डेटा है ये, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स की अगर बात कर ले, करंट अफेयर्स वाले पार्ट से, तो इसमें 74 क्वेश्चन थे। 22 में कितने, 66 थे, और 21 के अंदर कितने थे, 68 थे, राइट। ये डबल स्टैटिक्स क्यों डाल दिया उन्होंने, ये थोड़ा गड़बड़ मामला है ना, यहाँ नहीं आएगा स्टैटिक, ठीक है, एक ही बार स्टैटिक था दोस्त। उसके अलावा टोटल अगर देखा जाएगा, क्योंकि हुए ना 80 मार्क्स इधर, 80 मार्क्स इधर, 80 मार्क्स इधर, इस तरह से, ठीक। और ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, इस करंट अफेयर्स में आपको पता होना चाहिए कि FM के भी होते हैं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाले करंट अफेयर्स भी होते हैं, और आपके इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज वाले जो करंट अफेयर्स है वो भी होते हैं इसके अंदर, है ना। तो जरा उसको थोड़ा सा देख लें आप लोग आगे, उसको थोड़ा सा आगे देख लें। सो दोस्तों ये कहानी है तो कुछ पिछले 3 साल की कहानी कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर देखो
आपको ना जो फोकस करना पड़ता है आप खुद समझ लेना, खुद समझोगे यहाँ से आप लोग, ठीक है, खुद समझ जाओगे कि यहाँ से 23 के अंदर जो रिपोर्ट्स वाला पार्ट है, रिपोर्ट से किस तक कितने क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस आपके रिपोर्ट से थे 23 के अंदर, 22 में 3 थे और 21 के अंदर 5 क्वेश्चन थे दोस्तों। अब स्पेसिफिक अगर जे की अगर बात कर ले, जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है आपका, जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है बेसिकली, है ना, इसके अंदर से मोटा मोटा मान ले तो 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। देखो यार, कोई भी मैगजीन होती है, जैसे अड्डा 24/7 की ही मैगजीन आती है, उसको भी पढ़ लोगे ना 2-3-4 बार, ठीक है, हो जाएगा काम। मतलब मल्टीपल सोर्सेज प्रेफर मत करिएगा। और ये कोई टाइम ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को प्रेफरेंस दें, बिल्कुल नहीं, है ना। मैगजीन लेके आप काम चला सकते हो अपना, दैट्स इट, वो सही रहेगा। तो 25 क्वेश्चन थे जो मतलब यहाँ जीए वाले पार्ट से थे, 25 क्वेश्चन 23 में, इधर 30 और इधर 21-31। अब देखो स्कीम से, देखो रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चंस हो गए, फिर स्कीम्स वाले क्वेश्चंस। तो दोस्तों 8 क्वेश्चंस आपके स्कीम्स थे, 22 में 10 थे और 21 के अंदर कितने थे, 9 क्वेश्चंस थे। अच्छा एक बात बताओ कि एएसआई करंट अफेयर्स, तो एएसआई करंट अफेयर्स जो रितिका मैम है, वो जो हमारे डेडिकेटेड फैकल्टी हैं उस सब्जेक्ट के, वो करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं आप लोग को, एएसआई वाले, है ना, और कराएंगे भी, यूट्यूब पर भी फ्री क्लासिंग कराएंगे। तो उसके देखो ना करंट अफेयर्स कितने आ रहे हैं आपके पास, 19 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर 19 क्वेश्चन पूछे गए थे वहां से, है ना। 22 के अंदर 21 क्वेश्चन से दोस्तों, और 21 की अगर बात करें तो 13 क्वेश्चन वहां से थे बेसिकली। बात समझ में आ रही है। और उसके अलावा अगर जाओगे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस, है ना, और आरबीआई नोटिफिकेशंस, किस पर, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एफएम वाला पार्ट और आरबीआई नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों यहाँ से कितने क्वेश्चन थे आप देखोगे सर, 74 क्वेश्चन थे, सॉरी 14 क्वेश्चन यहाँ से थे, 22 में 12 क्वेश्चन थे और 21 के अंदर कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, है ना, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर 3-4 महीने का मेरे से नहीं हो रहा है, तो छोड़ भी तो सकते हो ना, है, छोड़ भी तो सकते हो ना। कवर कहाँ से हो जाएगा आपके पास, कवर कहाँ से हो जाएगा ये बताओ मुझे, कि जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं अपने सब्जेक्ट्स की, है ना, वो तो आपको कराएंगे बेसिकली, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जहाँ से भी आप लोग कवरेज कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको एग्जाम निकालना है ना, और मैक्सिमम स्कोर करना है, तो नो डाउट कि जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगा उसमें आप लोग यहाँ से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, यहाँ से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। ये इस वाले पार्ट में ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, 3 से 4 महीने का अगर आप किसी मैगजीन्स के थ्रू भी रीड आउट कर लोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी डेडिकेटेड फैकल्टीज़ है वो तो कराएंगे, उनसे कर लोगे आप लोग तो भी काम बन जाएगा आपके पास, है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो था आपके पास लास्ट ईयर्स का। अब अगर थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अगर बात कर लें, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात कर लें, देखो हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे यहाँ पर, तो जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ है वो आपको प्रोवाइड करेंगे चीज़ें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ वाले हो, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो बेसिकली, तो दोस्तों वही चीज़ है कि यार एक तो आप पीआईबीज़ को कवर कर लो, है ना, पीआईबीज़ को कवर कर लो, पीआईबी की वेबसाइट ओपन करो, वहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको कवर करो अच्छे से, ठीक है। आरबीआई वेबसाइट है उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। थोड़ा सा स्कीम्स रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ लो, ठीक है, स्कीम्स होगी, रिपोर्ट्स होगी, और अड्डा 24/7 की मैगजीन लेना या तो, ठीक है, 3-4 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको रीड आउट कर लेना, काम बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा एक बार कट ऑफ पर बात कर ले, वैसे हम कट ऑफ पर कल बात कर चुके हैं आपके साथ में, कट ऑफ पर हम कल बात कर चुके हैं फेज़ 1 के कट ऑफ को लेकर, ठीक है, बट फिर भी एक बार ज़रा फिर से गौर कर लेते हैं अगर सारी बातों पर चर्चा हो रही है तो। सो देखो ये है कुछ कट ऑफ आप लोगों का, ठीक है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करोगे वो दोस्त, तो पिछले 2 सालों से 12-12 नंबर का कट ऑफ जा रहा है आप लोगों का, कितना, 12-12 नंबर का कट ऑफ, सिर्फ सेक्शनल, ज़्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है। ये सेक्शनल कट ऑफ जा रहा है 12-12 मार्क्स का पिछले 2 साल से। 21 में तो 16 नंबर गया था। वहीं अगर बात कर लोगे रीजनिंग सेक्शन को लेकर, तो 9 नंबर का कट ऑफ गया आपका, ठीक है, और 21 में 12 गया था। वहीं अगर बात कर लोगे इंग्लिश और क्वांट को लेकर, इन दोनों की तो जोड़ी जम रही है 2 साल से, ठीक है, कि इधर भी 4.5, लेकिन 21 के अंदर कितना था, 6 नंबर था वैसे ही। दोस्तों हमेशा आपको टारगेट ओवरऑल स्कोर पर भी करना है। देखो ओवरऑल यहाँ कितना था, 54.25, इधर कितना था, 63.75। इन दोनों ईयर्स में सेक्शन सेम था, लेकिन ओवरऑल में डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो आपको इस पर भी फोकस करना है। आपका टारगेट ये वाला रहना चाहिए मेनली, ये है ना, लेकिन इस पर भी काम करना आपको, अदरवाइज फेज़ 1 क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो सच्चाई जो है उसको जानो अच्छे से, ठीक है, और उसको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर रहकर प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि मैं इतना स्कोर कर जाऊंगा, नहीं भाई, थोड़ी रियलिटी के साथ प्रिपरेशन करके चलोगे तो फायदे में रहोगे बेसिकली, और कुछ नहीं है ना। तो जितना हो पाएगा उस हिसाब से प्रिपरेशन करते चलो, है ना, और राइट रिसोर्सेज के साथ प्रिपरेशन करते चलो, ठीक है। और बाकी तो फिर देखो, हमेशा कहा गया कि भाई मेहनत करो,
है ना, अपने 100% दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। फल तो खैर मिल जाएगा, फिर वो अपने आप को भी लगेगा कि यार मैंने मेहनत कितनी करी है कितनी नहीं करी बेसिकली, है ना, वो सब रिफ्लेक्ट होता है। हमेशा कॉन्सेप्ट्स, अप्रोच और एक्यूरेसी इन तीनों इस पर काम करते चलेगा आप लोग, है ना, दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी दोस्त। चलिए अब देखो उसके बाद में एक लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी है, लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी दोस्तों, कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, है ना, सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, विश ऑल द बेस्ट। आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना। अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो जरूर परचेस मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड जरूर कर ले, ठीक है। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रिपरेशन करनी है किसके साथ, हम लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोग ने भी एक बैच प्लान किया है जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो कल से जो बैच स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए सारी फैकल्टीज़ यहाँ पर, हर सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ अलग अलग आपको मिलेगी, है ना, सारी फैकल्टीज़ आप इनकी यूट्यूब की क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। अगर ट्यूनिंग बैठती है आपकी उन फैकल्टीज़ के साथ में तो कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। देखो कोर्स में से एडमिशन लेना ना लेना ये चॉइस आपकी है, हम किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट बताना काम है दोस्त, तो बताना पड़ता है, राइट। सो देखिए हम लोगों ने आरबीआई ग्रेड बी का एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है जो कि 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो बेसिकली, है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, अदरवाइज हम भी आपको बता देंगे। रेफरल कोड दोस्तों आपको यूज करना होगा Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस बैच। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस बैच पे अगर आपने ये रेफरल कोड के थ्रू इसको ज्वाइन कर लिया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि सर मैं 22 को मतलब 24 वाला मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, तो कोई बात नहीं, प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग जा सकते हो बैंक महापेक प्लस के लिए, क्योंकि बैंक महापेक प्लस में और भी काफ़ी सारे एग्जाम कवर्ड है इसमें, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईएफएससी, आईआरडीए, है ना, उसके साथ साथ दोस्तों एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, है ना, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एलआईसी, इंश्योरेंस, सारे के सारे इसमें एग्जामिनेशन कवर है। प्रीलिम्स, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू और साथ साथ आपका स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। रेफरल कोड आपको यूज करना होगा Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस बैच, ठीक है। आपको करना है किस तरह से एनरोलमेंट, एक बार जरा वो दिखा देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना पता हो दोस्त। सो देखिए सबसे पहले आपको विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट पर विजिट किया, उसके अलावा फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा और जो भी डाउट्स है आपके बिल्कुल पूछ सकते हो यार। आप लोग जाएंगे इधर ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करना, नीचे जाओगे रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, फिर यहाँ पर आपको नजर आएगा आरबीआई ग्रेड बी। क्या नजर आएगा? आरबीआई ग्रेड बी। तो दोस्तों ये रहा आरबीआई ग्रेड बी का एक डेडिकेटेड बैच आपका, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। कल इसकी फर्स्ट क्लास रहेगी, तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना आपको, राइट, और बाय नाउ पर जाना है यहाँ पर, और बेसिकली यहाँ पर रेफरल कोड एंटर करना होगा जो कि कितना है Y710, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच जो है आपको दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। इसकी प्राइस और भी कम हो जाएगी अगर एप्लीकेशन ऐप से आपने इसको परचेस किया, ठीक। चलिए दूसरी बात ये कि जो बच्चे मतलब ऐसे हैं जो अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो दोस्तों देखो रियलिटी ये है कि अभी अगर आप अभी जाओगे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने, तो अभी थोड़ा सा टाइम आपके पास कम है। जो बच्चे मतलब एकदम वो है ना बिग फ्रेशर्स है, एकदम फ्रेशर्स वाले, ठीक है, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है ग्रेड बैंक महापेक प्लस, कि आप इसमें एनरोलमेंट कर लें और जितने भी मल्टीपल एग्जामिनेशन आएंगे हम उनको टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेफरल कोड सेम ही रहेगा आपके पास Y710 और अप्लाई कर दीजिएगा, और इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो बैंक महापेक प्लस के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये बैंक महापेक प्लस है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं है सर मैं तो निकाल सकता हूँ इस बार आरबीआई ग्रेड बी, है ना, और मुझे बस एक राइट सोर्स मिल जाए, राइट स्ट्रैटेजी के साथ मुझे कोई आगे लेके चल जाए, तो मोस्ट वेलकम आप इस बैच में एनरोल करिए, है ना। बिल्कुल आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने काफ़ी सारे सिलेक्शंस दिए, इस बार भी कोशिश है कि पिछली बार से ज़्यादा सिलेक्शन दें, ठीक है। वैकेंसीज कम है, लेकिन हो सकता है कि उन वैकेंसीज में हमारे यहाँ से बच्चे ज़्यादा हों, ठीक है। ये कोशिश हम लोग की रहती है दोस्तों हर बार। सो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, सेशन को करेंगे वाइंड अप। अगर कोई बच्चा आना चाहे इस कोर्स में एनरोल करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। रेफरल कोड ध्यान रखिएगा Y710 आपको यूज़ करना है, एंड बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों। और वैसे हम लोग कल से फ्री क्लासेस भी करने वाले हैं यूट्यूब पर, शाम को 7 से 9, है ना, 2 घंटे की मैराथन रहेगी। कल क्वांट की रहेगी, फिर रीजनिंग की, फिर इंग्लिश की, फिर वापस से क्वांट, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, है ना। और आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। तो कल शाम को भी हम लोग मिलेंगे फ्री बैच में, यूट्यूब पर ही 7 से 9 की क्लास होगी दोस्तों। PY की हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच।